हेलो गाइस। इसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको हिंदी साहित्य का टॉपिक द्विवेदी युग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करना, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है कि हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है। हरिऔध द्वारा रचित जो काव्योपवन रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। बताना है आपको 1907, 1899, 1909 या फिर 1917। आंसर इसका हो जाएगा 1909। काव्योपवन का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, 1909। हरिऔध द्वारा रचित काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष 1909 है। हरिऔध द्वारा रचित और भी काव्य हैं, जैसे प्रिय प्रवास, परिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, चोखे चौपदे, चुपते चौपदे। ये किसके हैं? हरिऔध के ये रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हरिऔध का अगर पूरा नाम देखा जाए तो इनका जो पूरा नाम है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास इनकी जो रचना है, इसको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं, वही उस साहित्य का क्या है, असली रूप है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर आधुनिक युग। आंसर है इसका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है ये 1900 से 1918 ईस्वी तक चला। इसका जो सन है 1900 से 1918 ईस्वी तक। साहित्य को हम सरस्वती एवं इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं, वही उस साहित्य का क्या है, असली रूप है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में इलाहाबाद में हुआ था। ये पत्रिका बहुत पूछी जाती है कई बार कि किस पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद में हुआ है, या फिर सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ, इलाहाबाद में हुआ। कब हुआ? 1900 ईस्वी में। और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके ख्याति लब्ध संपादक हुए थे। देखिए, इसमें दो पॉइंट हैं कि जो सरस्वती पत्रिका है, इसका प्रकाशन तो हुआ था 1900 ईस्वी में और 1903 में। अक्सर इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1903 में क्या हुआ था, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने थे। द्विवेदी जी के मार्गदर्शक व प्रेरक व्यक्तित्व ने साहित्यिक व राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान किया। इंदु पत्रिका का प्रकाशन 1909 ईस्वी में वाराणसी से प्रारंभ हुआ। देखिए फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ में आपको दो पत्रिकाएं पढ़ने के लिए मिली हैं। एक तो सरस्वती पत्रिका है जो इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी 1900 में, और एक है इंदु पत्रिका, ये 1909 में वाराणसी से प्रारंभ हुई थी। इंदु वाराणसी, सरस्वती इलाहाबाद। अंबिका प्रसाद गुप्त, रूपनारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय इसी पत्रिका को है। किसको? इंदु पत्रिका को। यह एक मासिक पत्रिका है। इंदु जो पत्रिका है क्या है, एक मासिक पत्रिका। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है, तो खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ये पूछा गया है इसमें। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य बताना है। कौन सा है? साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती या फिर कुरुक्षेत्र। आंसर है प्रिय प्रवास। जो प्रिय प्रवास है ये आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य माना जाता है। 1914 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित 17 सर्गों का यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें सर्गों की संख्या भी पूछी जाती है कि प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, तो कितने हैं? 17। और ये क्या है? एक प्रबंध काव्य है।
प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप था इसका। जो सर्वप्रथम नाम था प्रिय प्रवास का क्या था? ब्रजांगना विलाप। ये संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण ग्रंथों पर आधारित है और इस प्रबंध काव्य में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। इसमें प्रिय प्रवास में। अगला क्वेश्चन है, ये किसका है? ये तो पता ही है आपको, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। विख्यात जीवन व्रत हमारा, लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? साकेत में, भारत भारती, सिद्धराज या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर है इसका भारत भारती। ये पंक्तियां विख्यात जीवन व्रत हमारा, लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। ये पंक्तियां भारत भारती रचना से ली गई हैं। जो भारत भारती है 1912 ईस्वी में रचित भारत भारती ग्रंथ के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। गुप्त जी भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुद्देश्य हाली तथा ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफी द्वारा रचित भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। गुप्त जी को भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। किसने? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की कविता है, कौन सी है? द्विवेदी युग की कविता बताना है। द्विवेदी युग की कविता क्या है? इसमें उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नव जागरण परक या फिर नारी चेतनात्मक। आंसर है ए ऑप्शन। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। द्विवेदी युग की कविताओं में उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक प्रमुख रूप से पाया जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था। ये भी आपको नोट करना है, ये अक्सर पूछा जाता है कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। किसमें किया? भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर या फिर साकेत। तो मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को साकेत पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला, कौन थी? उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी, इसको साकेत नामक पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत है। भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, बिकट भट्ट, झंकार, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, वैतालिक तथा पंचवटी ये सभी मैथिली शरण गुप्त की क्या है? रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग का एक और नाम है। द्विवेदी युग का एक और नाम है संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल या फिर गद्य काल। तो द्विवेदी युग का एक और नाम कौन सा है? ये है जागरण सुधार काल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह नाम जो जागरण सुधार काल है ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। जबकि रामकुमार वर्मा ने द्विवेदी युग को आदिकाल, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल या चारण काल नाम दिया और रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता है? बताना है। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता है? गद्यात्मकता,
काव्यात्मकता, वैचारिकता या फिर इतिवृत्तात्मकता। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। द्विवेदी युगीन साहित्य में इतिवृत्तात्मकता की क्या है, प्रमुखता है या विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि राजपूती आन की कथा है कौन सी। राजपूती आन की कथा सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी या फिर साकेत। तो ये है रंग में भंग। राजपूती आन की जो कथा है कौन सी है, रंग में भंग। अगले राजपूती आन की कथा रंग में भंग काव्य में इस सब समाहित है। रंग में भंग काव्य ग्रंथ के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है, मैथिली शरण गुप्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा। रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा, सामंजस्यवादी कवि कहा है। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को क्या कहा, कौटुंबिक कवि मात्र कहा। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। इसको, मैथिली शरण गुप्त को। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं जैसे जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, सिद्धराज, पंचवटी, द्वापर और विष्णुप्रिय। अगला क्वेश्चन है कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र और विकास से जुड़ा है, बताना है। साकेत की कथा का जो मुख्य संबंध है ये किसके चरित्र और विकास से जुड़ा। राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भारत और मांडवी के या फिर लक्ष्मण और सीता के। तो साकेत की कथा का मुख्य संबंध लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है। डी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो साकेत है ये मैथिली शरण गुप्त की एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। क्या है, साकेत क्या है, मैथिली शरण गुप्त की एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे महाकाव्यों की श्रेणी में रखा गया। इसकी जो कथा है ये साकेत को केंद्र बनाकर लिखी गई। इसकी कथा वस्तु राम और सीता की न होकर उर्मिला और इसकी है, लक्ष्मण की है। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है, बताना है। महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य या इनमें से कोई नहीं। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो जयद्रथ वध है यह एक क्या है, एक खंड काव्य है। ये क्या है फ्रेंड्स, एक खंड काव्य है। किसी महाकाव्य के आंशिक रूप का अनुसरण करने वाली विधा खंड काव्य कहलाती है। किसी महाकाव्य के आंशिक रूप का अनुसरण करने वाली जो विधा होती है वो खंड काव्य कहलाती है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध में महाभारत के अर्जुन के द्वारा जयद्रथ के वध किए जाने की घटना का क्या है, वर्णन किया गया। अतः यह एक क्या है, खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ सी की प्रभा। ये काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है, आंसू से, परिवर्तन से, प्रिय प्रवास से या किसान से, बताना है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन पंक्तियों का संबंध है प्रिय प्रवास से। किससे, प्रिय प्रवास से। उक्त काव्य पंक्तियों का संबंध द्विवेदी युग के कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा 1914 में रचित प्रिय प्रवास से है। इसमें 17 सर्ग हैं, इसमें प्रिय प्रवास में। और इस काव्य में कृष्ण की बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य
कहा जाता है। किसको? प्रिय प्रवास को। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया? द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया है? बताना है कौन सी भाषा है। फारसी भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा या फिर ब्रज भाषा? आंसर है ब्रज भाषा। द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में इन्होंने काफी योगदान दिया। फोर्ट विलियम कॉलेज भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा समकालीन साहित्यकारों के अथक प्रयास से भारतेंदु युग तक खड़ी बोली गद्य थी। अगला क्वेश्चन है चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चिरगांव किस कवि का जन्म है स्थान है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रा नंदन पंत? तो ये मैथिली शरण गुप्त का क्या है? जन्म स्थान है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। राष्ट्रकवि गुप्त जी के द्वारा लिखे एक काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया आदि। ये किसके हैं? माखनलाल ये सभी किसके हैं? मैथिली शरण गुप्त के। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग के निहालपुर गांव में हुआ और सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म तत्कालीन उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ, जो अब उत्तराखंड राज्य में है। इन सभी कवियों का यहाँ पे जन्म स्थान दिया है, तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 के समूहों को मिलाना सूची 2 से कीजिए। सूची 1 के समूह का जो मिलान है वो सूची 2 से करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। जैसे प्रिय प्रवास बताना है किसकी रचना है? रंग में भंग, मृत्युंजय और पथिक। तो जो प्रिय प्रवास है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। रंग में भंग ये मैथिली शरण गुप्त की है। मृत्युंजय ये राय देवी प्रसाद पूर्ण की है और पथिक की है रामनरेश त्रिपाठी। राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। साकेत, प्रिय प्रवास, तुलसीदास, कृष्णायन या फिर प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन या सी नंबर है कृष्णायन, प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास या तुलसीदास, प्रिय प्रवास, साकेत, कृष्णायन। आंसर है इसका बी ऑप्शन। इनका प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं। जैसे प्रिय प्रवास है ये 1914 में प्रकाशित हुई थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके रचनाकार थे। साकेत ये 1931 में प्रकाशित हुई थी और इसके जो रचनाकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। कृष्णायन ये 1943 इसका समय है प्रकाशन वर्ष और ये इसके जो रचनाकार हैं वो है द्वारका प्रसाद। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत है। साकेत जो है ये मूलतः पाली भाषा का है जिसका अर्थ होता है अयोध्या और इसमें क्या है 12 सर्ग हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख कर के भी हमें बताना।